इश्की के पेरेंट्स इश्की के बचपन में ही गुजर गए थे। उसका मेरे और उसके मासा के अलावा कोई नहीं है। मुझे ना तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी पूरी फैमिली पर तरस आता है। ये जो तुम्हारी हरकत है, ये पता है क्यों है? क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कभी फैमिली वैल्यूज सिखाई नहीं। आप बहुत बड़े लोग हो गए, पर इससे आपको किसी और को छोटा समझने की या उनकी परवरिश पर उंगली उठाने का हक नहीं मिलता। पेरेंट्स नहीं है? पापा की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको आने से मना कर दिया मैंने। मैं कैसा क्यों कहेगा? हाँ बेटा, सब ठीक है ना? इसलिए शादी के हर रस्म में सिर्फ आप ही आते हो? मासी मासी होती है ना, पर माँ तो नहीं होती। बिना माँ बाप के बड़े होना बहुत मुश्किल होता है। सोनू को देख के और मिलके कोई ये नहीं कह सकता कि इसकी माँ भाग गई थी। ऐसे बच्चे तो बिना बचपन के सीधा बड़े हो जाते हैं। पर इश्की को देखकर ना लगता नहीं है कि उसने जिंदगी इतनी मुश्किल से गुजारी है। जिंदगी ने उसे कुछ भी दिया, वो जिंदगी से नाराज नहीं हुई। अभी भी हंसती है, मुस्कुराती है उनके लिए। आंटी, मुझे नहीं पता था कि इश्की के पेरेंट्स। हेलो। हाँ जी सर, मैंने रिसीव कर लिया है। आपकी बैंक ने रातों रात जो ओवरड्राफ्ट दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं बहुत जल्द सब पैसे लौटा दूंगी। अब तो मेरी जॉब भी लग गई है। Yes. Please come over with the papers to sign off. जी जी, आ रही हूँ। ऑटो ऑटो, चलिए। अरे इश्की, देख बेटा कौन आया। हाँ मासी, दिख रहा है। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। इश्की ने जाने मत देना। क्या करूं? दरवाजे पर लेट जाऊं? रस्ते से पाँव बंद हो इनके, गाड़ी पंचर कर दूं इनकी। जाने मत देना। मैं ये पैसे नहीं रख सकता। मैं फ्री फंड की कोई चीज नहीं रख सकती। देखो, कल जो कुछ हुआ, मुझे नहीं पता था कि तमीज क्या होती है, प्यार से बात कैसे करते हैं। नहीं, मैं ना सच में थैंकफुल थी। यहाँ से थैंक्स कहने के लिए आई थी, पैसे देने आई थी। लेकिन नहीं, आप तो पता नहीं बात को कहां से कहां ले गए। तो हॉस्पिटल चालू कर दी अपनी। मुझे धौस पट्टी का मतलब नहीं पता। हाँ? आपको पता क्या है? हाँ? जो इंसान धौस जमाता है उसे कहते हैं धौस पट्टी जमाना। मुझे ना कभी कभी आपकी डिग्रियों पे शक होता है। कॉलेज वॉलेज गए हैं या फिर पुरानी दिल्ली से नकली बनवा लाए हैं? देखो, देखा देखा, फिर से आप बात को कहां से कहां ले गए। बातें आपने चाहे जैसी भी की, पर काम अच्छा किया, मेरी हेल्प की। इसलिए आज भी मैं आपको थैंक यू ही कहूंगी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे यही संस्कार दिए हैं। तुम ये रख लो। इश्की मैं ये नहीं रख सकता। और मैं अंगूठी नहीं रख सकती। तुम जिद कर रही हो इश्की। हाँ तो कह दीजिए ना कि मेरी परवरिश में प्रॉब्लम है।
हर चीज का एक्सप्लेनेशन तो आप जेब में लेके घूमते हैं। निकालिए और दे मारिए मेरे मुंह पे। देखो, कल जो कुछ हुआ वो गलत था। हाँ, मैंने माना, माफी भी मांगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सिखाया है कि गलती करो तो उसे मानो, उसकी माफी मांगो। आपकी तरह नहीं कि जब मन चाहा इंसल्ट कर दी, मम्मी पापा पर, परवरिश पर उंगली उठा दी, और सॉरी बोलने का वक्त आया तो मुंह में दही जमा के बैठ गए। लेकिन फिर भी मैं आपकी परवरिश पर उंगली नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कोई भी मम्मी पापा अपने बच्चों को इस तरह सड़ू होना नहीं सिखाते हैं, अच्छी बातें ही सिखाते हैं। ये आपका अकड़ूपना आपका खुद का टैलेंट है। आई एम सॉरी कि आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई, सोनू को मेरी वजह से सफर करना पड़ा। अब से शादी तक अगर मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुई ना, तो जो सजा काले चोर की वो मेरी। आप जो सजा देंगे मैं उसके लिए तैयार रहूंगी, और ये मेरी परवरिश है। अब आप जाइए यहां से। आप जैसे संस्कारी आदमी को ऐसे बेकार परवरिश वाले घर में रुकना शोभा नहीं देता है। और वैसे भी मैंने अपनी मासी को नहीं बताया कि मैंने आपको ये पैसे दिए हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो इस फिक्र की भी EMI बांध ले। जाइए प्लीज। अब अपने 2 पन्ने के डायलॉग्स बोलेंगे। पलट के बिना बहस किए चला गया। अरे आहान कहाँ है? उसे कुछ काम था मासी, इसलिए चला गया। और फिर सोनू की भी तो शादी है। हाँ वो भी है। मैं तो बस कल के लिए उसको थैंक्स कहना चाहती थी। मैंने थैंक्स कह दिया, आप परेशान मत हो। जिस घर में तुझ जैसी बेटी हो ना, वहां भला कौन परेशान हो सकता है? आज अगर दीदी और जीजा जी होते ना, तो उन्हें तुझ पे गर्व होता। कोई बात है बेटा? बता मुझे, कोई बात हुई है? कुछ नहीं मासी, बस थोड़ा थक गई। आज मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मेरा तुम्हारे बारे में जो फर्स्ट इंप्रेशन था ना, वही सही था। क्या मैं गलत था? जरूरी नहीं है कि जो माँ ने किया वो बेटी भी करे, है कि नहीं? जिन लोगों से नफरत करता था, आज उन लोगों के जैसे ही बन गया। जो ताने सोनू और मुझे बचपन से सुनने को मिले, आज वही ताने मैंने इश्क को दिए। I need to fix this. हाय सोनू। और ये क्या, तो अभी तक तैयार नहीं हुई? आई टोल्ड यू ना कि आज कुछ पेंट हाउसेस देखने चलना है। सोनू, क्या हुआ है? मैं अपने और मयंक के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इस बार में क्या बात करनी है?
पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसा हुआ जो मैंने तुम्हें भी नहीं बताया। क्या हुआ है सोनू? कहाँ जा रही हो सोनू तुम? हाँ कह देना। मैंने इश्क से शादी का डिसीजन सिर्फ तुझे जेलस फील कराने के लिए लिया। What the hell सोनू? इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। सोनू तू सीधा सीधा मेरे पास क्यों नहीं आई यार? खैर, ये बात मयंक ने शुरू की है ना, अब इसे खत्म मैं करूंगा। राज प्लीज प्लीज अभी कुछ मत कर। तो सोनू मैं फिर कब करूं यार? जब उसकी बदतमीजियां नेक्स्ट लेवल पे चली जाएंगी तब। सोनू यार तूने मुझे पहले कुछ क्यों नहीं बताया? मैं बताना चाहती थी। मैं कल रात को तुझे और इश्की को दोनों को सब बताना चाहती थी, लेकिन क्या? फिर मयंक ने मुझसे माफी मांगी। सॉरी सोनू। और तूने उसे माफ कर दिया? नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कहूँ क्या करूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं इसीलिए तो तुझसे डिस्कस कर रही हूँ। अच्छा अब मैं मयंक का क्या करूँ? देखिए सुन, ये मयंक का सॉरी वॉरी ना, ये सब झूठ है। आई एम टेलिंग यू, इट्स ऑल फेक। यार साउंड तो काफी जेन्युइन कर रहा था, बोल रहा था कि इश्की के साथ अपनी एंगेजमेंट बेटर करने के लिए एफर्ट करना चाहता है। उसने कहा और तूने मान लिया? माना तो नहीं, पर बात इश्की की है और उसके एंगेजमेंट में ऑलरेडी इतना कुछ हो चुका है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इतनी बड़ी बात लेकर उसके पास कैसे जाऊं और क्या कहूं कि उसका फियांसे कितना घटिया और कमीना है। सोनू, she needs to know। और तू इश्की को सच बताने के लिए किस मुहूर्त का वेट कर रही है? Just call her, text her, it's so simple। It's not that simple राज। इश्की मयंक को कन्फ्रंट करेगी तो बात बढ़ेगी। तो क्या हो जाएगा सोनू? राज, भैया को मेरे और मयंक के बारे में सब पता चल जाएगा। इश्की के पेरेंट्स इश्की के बचपन में ही गुजर गए थे। थैंक्स टू दिस गर्ल हमारे सारे अरमानों पे ना वाटर सा फिर गया। हाँ देख सुन, तू मुझे बस इतना बता दे कि अब मैं क्या करूं। तू कुछ मत कर, तू कुछ भी करेगा ना तो भैया को पता चल जाएगा। तुझे पता है ना कि भैया कितने ओपिनियनेटेड है। उस दिन जगराता के दिन भी तुझे पता उन्होंने क्या किया, तो सब जानता है। पर सोनू तू उनकी सिस्टर है। हाँ, इसीलिए मेरे ऊपर डबल प्रेशर है। राज भैया मानते हैं कि एक फैमिली की रिस्पेक्ट, फैमिली की वैल्यू, सब कुछ एक लड़की के हाथ में होता है। ये भैया का थॉट प्रोसेस, ये तुम्हारी मॉम की वजह से है ना? अब यार किसी की वजह से भी हो, थॉट प्रोसेस तो यही है। Will you be my brother forever? Shut up, Karthik। कार्तिक, हाँ मुझे तेरी हेल्प चाहिए। हाँ तो बोलो ना भाई, इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो? अपने छोटे भाई से हेल्प लेना इज सो नॉर्मल। इनफैक्ट एवरीथिंग इज सो नॉर्मल। आप अपने बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट रिंग को इतने प्यार से संभाल के दिल के पास लेकर खड़े हो, इससे ज्यादा नॉर्मल और क्या हो सकता है? तू रहने दे, मैं सोनू से हेल्प मांग लेता हूँ। अपने कमरे में ही होगी। बाय। राज, भैया को लाइफ में सबने डिसअपॉइंट किया, सोसाइटी ने, मम्मी ने, सब ने। मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं कर सकती राज। पर सोनू, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारी इतनी मॉडर्न फैमिली है यार, तुम लोग साथ बैठ के बियर पीते हो, तो इतनी छोटी सी बात बताने में इतना क्या सोचना? ये छोटी बात नहीं है ना। भैया को लगता है कि जो रिलेशनशिप शादी में ना बदले वो गलत है। पर मयंक तो उनका बेस्ट फ्रेंड है ना। एक तो एक ऐसा घटिया इंसान किसी का बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकता है यार? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं भैया को डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। फैमिली प्रेस्टीज की वजह से एक क्रीपी इंसान के बारे में बात नहीं की जाएगी, किसी को भी उसका सीक्रेट नहीं बताया जाएगा। यार ये कैसा टीवी सीरियल वाला लॉजिक है? किसी लड़की को प्रोटेक्ट करने से बड़ी फैमिली वैल्यू और क्या हो सकती है? राज, मुझे ना फैमिली प्रेस्टीज की फिक्र है ना फैमिली वैल्यूज की।
मुझे सिर्फ अपने भाई की फिक्र है। अगर भैया को पता चला कि मयंक एंड आई वर सीइंग ईच अदर और मैंने उनसे ये बात छिपाई तो उनका दिल टूट जाएगा। सोनू, आई एम सो सॉरी गाइस, मे बी तुम लोग कोई जरूरी बात कर रहे हो। नहीं। What happened guys? All okay? हाँ भैया, वो मयंक, मुझे भी मयंक के बारे में ही बात करनी है। उसकी एंगेजमेंट ऐसे स्पॉइल हो गई, सो आई वाज थिंकिंग कल कुछ करते हैं। हाँ भैया, वो मयंक बता रहा था कि होली इश्की का फेवरेट फेस्टिवल है और शी लव्स होली, और वो एंगेजमेंट के डिजास्टर के बाद वो उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहता है। हाँ भैया, कल होली है तो सगाई इन द होली पार्टी। पर आपको और सोनू को तो होली से बहुत प्रॉब्लम है ना? ऑफ कोर्स, किसी भी कॉमन सेंस वाले को होगी। स्किन और बालों की बैंड बच जाती है। अरे लेकिन इश्की की बात है तो भाई एडजस्ट कर लेंगे, है ना भाई? हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। कर लोगे ना? ओके। तो आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक कलर्स, विल दैट सॉल्व योर प्रॉब्लम? ओके। वाह भाई, क्या प्लान बनाया आपने इश्की के लिए, नाइस। आइडिया तो मयंक का था, मैंने कोई प्लान नहीं बनाया। ओके ओके, इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हो भाई आप? शट अप कार्तिक। होली इस लड़की का फेवरेट फेस्टिवल है। आई डिडंट नो दैट। बहन जी, आपके साथ में ज्वेलरी शॉपिंग भी तो करने जाना है। हाँ। लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कब जाए। कल तो होली है, फिर कोई ना कोई फंक्शन लगा रहना है। हाँ, ये भी है। ऐसे फंक्शन से याद आया, आप सगाई का प्लान कर रहे हो? अच्छी, मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन में ना एक छोटी सी सेरेमनी कर लेते हैं। अब दोबारा लोगों को बुलाने की मेरे में तो हिम्मत ही नहीं है। अरे सुमन जी, इतना मत सोचिए। देखिए, हमारे लिए मयंक और आहान में कोई फर्क नहीं है। मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने सारे गेस्ट को इनवाइट कीजिए। सुमन जी, ਤੁਹਾਨੂੰ भला लगे कि बुरा, एक गल कहूं, अब जिसकी बहू ऐसी हो उसका मन करेगा क्या मेहमानों को बुलाने का? हाय मम्मी जी, ऐसे तो मत कहो ना। अरे कोई बात नहीं, मैं आंटी जी की बात का बुरा नहीं मानती। लो जी, सच बात का कोई बुरा मानेगा क्या? थैंक यू। थैंक यू मम्मी जी। वैसे ये इश्की ना अपनी किस्मत सोनू की कलम से लिखवा के लाई है। ਤੁਹਾਡੇ वर्गी सास जो मिली है। थैंक यू। हमारी तो पता नहीं कौन सी कलम से लिखी है जी। एहसान फरामोश, अरे शुक्र कर कि मेरे जैसी सास मिली है। ਤੁਹਾਡੇ वास्ते अपने हाथ से चाय बना के लाई हूं मैं। गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म ताने, आई मीन गर्मा गर्म ये समोसे। हेलो आंटी। अरे हाय बेटा, थैंक यू सो मच। कल तुमने मेरी इतनी मदद की ना। अरे देखो, मयंक भी आ गया। मयंक बेटा, तुम ही बता दो कि हम सगाई कब करें। कल होली है तो कल तो हो ही नहीं सकती। और वैसे भी होली के दिन आहान और सोनू अपने कमरे में बंद रहते हैं। दादी, इस बार रूम से बाहर निकलने का बहुत मन कर रहा है। हैं? तो होली सेलिब्रेट करते और साथ में सगाई भी कर लेंगे। एक पंथ दो राज। अरे एक पंथ दो काज, माना कि प्यार अच्छी चीज होती है, लेकिन कहावत तो मत बदल। मयंक, तू बता रहा था ना कि तेरी फियांसे को होली बहुत पसंद है। हाँ, शी टोल्ड मी। हाँ, तो करते हैं ना सेलिब्रेट। आहान, तू इश्की के लिए होली मनाएगा? उसके लिए ही नहीं दादी, सबके लिए। अब जगराता के बाद इस घर में कितना ड्रामा हो गया है, तो सरला आंटी को भी बुला लेते हैं। वैसे भी उन्हें पार्टीज गैदरिंग्स बहुत पसंद है। सब हो जाएगा साथ में, पार्टी, होली और सगाई भी। 3 in 1, विन विन फॉर एवरीवन।
चलो तुम्हारी मम्मी को कॉल करते हैं। सो इट्स डिसाइडेड, कल होली सेलिब्रेशन होगा। कल होली सेलिब्रेशन नहीं होगा, होगा तो बस एक शर्त पर।